हम स्टार्ट करने लगे हैं मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक आई है वो, और उसका चैप्टर हम 1 पढ़ेंगे और चैप्टर 1 का हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो उस फर्स्ट पार्ट पढ़ने से पहले हमें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ना होगा कि फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास है रैशनल नंबर और सेकंड है इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो p/q की फॉर्म में होते हैं, जस्ट उनके जो डिनोमिनेटर होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो नहीं होता। अगर ज़ीरो होगा तो वो इर्रेशनल होगा, वो रैशनल नहीं होता। तो इसीलिए जो इनके जो डिनोमिनेटर होते हैं वो 1 से ग्रेटर हमेशा चलते रहते हैं। लेट्स सपोज हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि अगर 1 है हमारे पास, ये 1 है, सिंपल 2 है, अगर हम उनके नीचे लिख देते हैं ये 0 है, तो लेट्स सपोज 1 के नीचे अगर 0 होगा तो उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। और 2 के नीचे अगर 0 है तो उसका आंसर 0 ही आएगा। मतलब कि ये इनके आंसर 0 तो नहीं है, ये तो 1 आना चाहिए। तो क्या होगा, 2 के नीचे 1 होता है, दैट्स वाई उनका आंसर हमारे पास एक नेचुरल नंबर आ रहा होता है। तो जैसे कि ये p/q की फॉर्म में है, ये भी p/q की फॉर्म में है, ये भी p/q की फॉर्म में। और रैशनल नंबर एक जो मेन पॉइंट है रैशनल नंबर का वो ये होता है कि ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं। देखें 6 6 2 8 8 लाइक दिस 0.395 395। तो एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और एक पॉइंट पे जाके एंड हो जाते हैं, यानी चलते नहीं जाते, ये एंड हो जाते हैं। अब इर्रेशनल कौन से नंबर्स होते हैं? इर्रेशनल वो वाले नंबर्स होते हैं जो p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। हम सेकंड ये कह सकते हैं कि इनके जो q है वो 0 होता है, ठीक है। रैशनल का q जो है डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता और इर्रेशनल का वो 0 हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल इसकी, ठीक है। तो अगर हम √2 निकाले कैलकुलेटर पे तो ये अप टू सॉन चलता जाता है, रुकता नहीं है। तो 1.41439 एक नंबर है हमारे पास, इसमें देखें कोई पैटर्न नज़र आ रहा है आपको? कोई पैटर्न नहीं फॉलो कर रहे ना, और अप टू सॉन भी चल रहे हैं, इनका कोई एंड भी नहीं हो रहा हमारे पास, तो ये इर्रेशनल है। इसी तरह √3 इसमें भी कोई पैटर्न नहीं है और इसका कोई एंड नहीं हमें पता। कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेटर पे वो अप टू सॉन चली जा रहे होते हैं, वो रुकते नहीं हैं नंबर्स। इसी तरह पाई की क्या वैल्यू होती है? 3/7। तो 3/7 हम निकालते हैं जब कैलकुलेटर पे, ठीक है, तो वो भी अप टू सॉन में चली जा रहा होता है, वो रुकता नहीं है। सो इसका क्या मतलब है कि रैशनल और इर्रेशनल का क्या बेसिक डिफरेंस है? ये पैटर्न को फॉलो करते हैं और ये एंड हो जाते हैं। इनका कोई एंड नहीं होता इर्रेशनल का, और ये एक पैटर्न को फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो पता है आप लोगों को टर्मिनेटिंग क्या होता है? यस, मैं आपको बताती हूँ। टर्मिनेटिंग वो होता है, हम कहते हैं टर्मिनेट हो जाना, किसी चीज़ का एंड हो जाना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इनका एक एंडिंग पॉइंट होता है, ख़त्म हो जाते हैं, कोई अप टू सॉन वाली सीन नहीं होता। नॉन टर्मिनेटिंग कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर जो अप टू सॉन में होते हैं, यानी वो रुकते नहीं हैं। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का क्या डिफरेंस है कि ये इनका एक स्पेशल एंड होता है और नॉन टर्मिनेटिंग का कोई एंड नहीं होता। नेक्स्ट है रिक्योरिंग और नॉन रिकरिंग जो नंबर्स होते हैं वो। सो रिक्योरिंग कौन से होते हैं? वो नंबर्स जो रिपीट हो रहे होते हैं, जैसे कि 959595, ये रिपीट हो रहा है नंबर। जैसे कि 3.33 एक नंबर है, रिपीट हो रहा है, तो ये रिकरिंग है और इनको हम रिपीटिंग नंबर्स भी कह सकते हैं। अब है नॉन रिकरिंग। तो नॉन रिकरिंग कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स होते हैं जो क्या कह रहे होते हैं, जो बार बार उसी को पैटर्न को फॉलो नहीं करते, एक न्यू जो नंबर होता है वो आ जाता है। यानी हम अगर पैटर्न देखने लगे तो हमें कोई पैटर्न समझ नहीं होता, वो रैंडम होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं। आपको आपको समझ आ गई होगी कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ये हमारे पास देखिए आगे नेक्स्ट पार्ट है 1.1, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट करना। तो हमने आइडेंटिफाई करना ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर हमने बताने हैं, इनमें से फाइंड आउट करना है। तो हम पढ़ चुके हैं मेन डिफरेंस क्या होता है रैशनल और इर्रेशनल में। रैशनल वो नंबर्स होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं?
यस, वो वाले नंबर जो रैंडम नंबर्स आ रहे होते हैं और अप टू सो ऑन होते हैं, वो नंबर्स इरेशनल होते हैं। यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2.353535। तो ये कौन सा है? रिपीटिंग में आ रहा है, सिंपल सी बात है। तो रिपीटिंग कौन सा है? रैशनल नंबर में। यस, आगे नेक्स्ट है 0.6 की बार। बार का क्या मतलब होता है? वो नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा हो, ठीक है, रिपीट होता है लेकिन वो स्टॉप हो जाता है एक पॉइंट पे आके, तो वो किस में काउंट होता है? रैशनल में काउंट होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट है 2.23607। आपको पता चल रहा है अब इसमें कोई पैटर्न है आपके पास? नहीं ना, इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो ये कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? √7। √7 का क्या है? जब हम अंडर रूट निकालेंगे कैलकुलेटर में तो इसका आंसर हमारे पास पॉइंट्स में आएगा। पॉइंट्स में आएगा तो इसका मतलब क्या है? ये कौन सा है? और रुकता भी नहीं है और पैटर्न को भी फॉलो नहीं कर रहा होता, तो ये कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है। सो नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है? ई है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास बुक में गिवन है 2.7182। तो ये देखें, ये भी नॉन स्टॉप चल रहा है और सेकेंडली ये क्या है? नॉन रिपीटिंग नंबर है, तो ये किस में आएगा? इरेशनल में आएगा। नेक्स्ट है पाई। पाई की क्या वैल्यू होती है? 3.579। अब देखें, इसमें एक तो अप टू सॉन भी है और सेकेंडली इसमें इरेगुलर पैटर्न है, कोई पैटर्न हमें समझ नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 5 + √11। ठीक है, तो ये पहला नंबर इसका रैशनल है और जो सेकंड इसका रैशनल है और जो फर्स्ट नंबर है वो हमारे पास इरेशनल है। ठीक है, तो क्या होगा? ये इरेशनल होगा क्योंकि हम जब एक इरेशनल नंबर में एक रैशनल नंबर ऐड कर देते हैं तो फिर उसका रिजल्ट क्या आता है? यस, जैसे पॉइंट वाली वैल्यू में हम 5 ऐड कर देंगे तो वो पॉइंट वाली वैल्यू देगा ना, और रैंडम वाली वैल्यू देगा। वो तो एक पॉइंट से यहाँ पे लाइक हमारे पास लेट्स सपोज 1.56789 कोई वैल्यू है, ठीक है। अगर हम उसमें 5 ऐड करेंगे तो 5 यहाँ पे ऐड होगा, ये तो सेम एज इट इज़ रहेगा। सो ये कौन सा नंबर होगा? हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। अब इसमें दोनों ही आपके पास अंडर रूट वाले हैं, तो हमने इसे क्या कह दिया? ये कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट है 15/4। तो ये p/q की फॉर्म में है, तो ये कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। यस, दिस इज अ रैशनल नंबर। अब ये जो क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करके अपना आंसर निकालेंगे। आपने ध्यान से समझना है। अब ये क्या है? हम लेट्स सपोज एक माइनस का है, एक प्लस का है, ठीक है। तो एक माइनस का एक प्लस का, तो ये कौन सा फार्मूला बनता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला बनता है, ठीक है। तो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसे, ये इस फॉर्म में पड़ा हुआ है, हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में है, तो हम इसे उठा के इसमें ले आएंगे, ठीक है। तो ये स्क्वायर और b स्क्वायर, तो a स्क्वायर हमारे पास a और a 2 हैं, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस अंडर रूट, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर, क्या ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, अंडर रूट वाला स्क्वायर और सिंपल वाला स्क्वायर आपस में क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो गए, और ये स्क्वायर ओपन हो जाएगा 2 and 2 एंड -2 बचेगा क्योंकि स्क्वायर हमारे कैंसिल हो चुके हैं। अब 2 2 का क्या आएगा यहाँ पे? 4। यस, अब ये 2 और 4 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? +2। दैट्स वाई इट्स आंसर इज 2। तो 2/1 हम लिख सकते हैं। सो दिस इज अ रैशनल नंबर। ओके, अल्लाह हाफिज़।